अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 510 का टॉपिक नंबर 136 से ऑनवर्ड टॉपिक 145 146 तक कंप्लीट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली सारी वीडियोस समझ आ चुकी होंगी। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 136 कंटिन्यू कर रहा है आपका वही कार्ड वाली सिचुएशन को जो कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 137 के अंदर हमारे पास आता है कंपेयरिंग, ऑर्डरिंग और ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में बात होगी। यानी कि इसमें हम सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे होंगे, ऑर्डर कर रहे होंगे, उनके ऑर्डर नेम्स को, उनके रिटन सिंबल्स को बहुत वेज के अंदर, यानी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों तरीकों के अंदर। याद रखिएगा, हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों तरीकों के अंदर कंपैरिजन और ऑर्डरिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको बच्चों को क्या बताना चाहिए, वो है कि याद रखने की जो चीज़ है वो ये है कि आपने कंपेयर कराना है दो नंबर्स को, और आप उस कंपैरिजन के बाद बच्चों को बताओगे कि इसमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। अरेंज करें किसी भी तीन नंबर के सेट्स को, और उनमें आप बताएं, उस अरेंजमेंट को आप कुछ इस तरह रखें कि अगर 1 से 3 तक है तो सबसे पहला नंबर आपका लीस्ट होना चाहिए और दूसरा नंबर आपका ग्रेट होना चाहिए, यानी ग्रेटेस्ट होना चाहिए। दूसरा मीन टू से कि लास्ट नंबर। अब जो टोटल नंबर्स होते हैं ना, उन्हें हम देखते हैं कि उन नंबर्स के अंदर नंबर्स से पहले और नंबर्स के बाद क्या क्या नंबर्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 0 से 10 तक हम ऑर्डर को अरेंज कर रहे हैं तो 1 के बाद हमें पता चलेगा कि 2 आता है और 1 से पहले 0 आता है। तो इस तरह हम इस प्रोसेस को लेके चलते हैं। टॉपिक 138 है आपके पास रिप्रोड्यूसिंग सिंबल्स। ऑल्दो ये अनयूजुअल है बच्चों के लिए अगर उनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 3 है, यानी कि 3 साल के बच्चे को रिप्रोड्यूस कराना, किसी भी सिंबल का बताना या रिप्रोड्यूसिंग सिंबल्स बताना अनयूजुअल है कि बच्चा वो सीख नहीं सकता। ये तब मुमकिन है जब बच्चा 5-6 साल का हो जाए, उसे आसानी से समझ आना शुरू हो जाता है कि किस तरह हम नंबर्स को लिख सकते हैं, फॉर्मल राइटिंग कैसे हम कर सकते हैं। इसके बाद ये टॉपिक 139 है। 139 के अंदर आप रिकग्नाइज करते हो सेट ऑफ 2 थ्रू 5 विदाउट काउंटिंग। अब जब हम बात करते हैं मेजर गोल की, तो हमें पता चलता है जब हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ करा चुके, इतने एक्सपीरियंस करा चुके, तो हमें पता चला कि जो हमारा मेजर गोल है वो ये है कि बच्चा जो है वो अब इस स्टेज पे आ गया है कि वो बगैर काउंट किए ही बता सकता है कि ये सेट कितने बंदों पर मुश्तमिल है या कितने ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब एक बच्चे को डॉट कार्ड देते हैं, दिखाते हो, उस कार्ड के ऊपर डिफरेंट डॉट्स होते हैं और अब ड्यूरेशन क्या है, 2 सेकंड की ड्यूरेशन होती है जिसके अंदर आप बच्चे को दिखाते हो कि उस कार्ड को उसने देखना है। देन यू आस्क अ क्वेश्चन, अब उनसे कहते हो कि हाउ मैनी डॉट्स, कि कितने डॉट्स हैं। तो पता चला कि जो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से किया, उन्होंने प्रैक्टिस की थी, वो आसानी से इस एक्टिविटी को कर लेते हैं। और ये वो वाहिद एक्टिविटी है जिससे टीचर को पता चलता है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट कितना बिल्डअप हुआ है नंबर्स को लेकर। टॉपिक 140 है आपके पास, जिसके अंदर हम बात करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं सेट ऑफ 2 थ्रू, वो हमारे पास आ रहा है 5 विदाउट काउंटिंग, यानी कंटिन्यू चल रहा है। अब इसमें हम नंबर 0 के बारे में बात करते हैं। यूजली जो होता क्या है कि जो नंबर 0 होता है उसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता अनटिल, जब तक हम किसी नंबर्स को पढ़ नहीं लेते। हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट जब तक इस्टेब्लिश नहीं हो सकता तब तक हम नहीं 0 को इंट्रोड्यूस कराते हैं, बच्चों को पता ही चलेगा कि 0 है क्या। जब हम उसे बता देते हैं कि 1 से ऑनवर्ड 5 या 1 से ऑनवर्ड 9 तक एक नंबर्स पाए जाते हैं, लास्ट नंबर आपके पास आता है 10। अब 10 कैसे मिलके बना? अब जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टी है ना 0 की, वो हमेशा एम्प्टी रहती है। जब हमने देखा कि 1 के साथ 0 को हमने ऐड किया तो हमारे पास 10 आ गया। जो वर्ड नेम है ना 0, उसे हम जिस तरह, अब देखें प्रॉपर, अगर हम इसकी देखें ना, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एम्प्टी सेट क्या है, 0 की एम्प्टी सेट। वर्ड नेम क्या है, 0। हम 0 कैसे लिखते हैं? बच्चे को आप साथ साथ बता रहे हो ना कि
उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वर्ड नेम क्या है, राइट कैसे करना है, उसका सिंबल कैसे लिखना है। जीरो का सिंबल हमारे पास कुछ इस तरह आता है। अब ये वो कॉन्सेप्ट है जब बच्चे को आप क्लियर अब इस स्टेज पे आके करते हो। टॉपिक 141 जिसके अंदर आप सेट्स को सब सेट्स के साथ सेपरेट कर देते हो, उनके नेम दे देते हो, उन्हें नंबर्स दे देते हो। जब हम नंबर्स की बात करते हैं, जब हम दो नंबर्स को स्टडी कर लेते हैं, तो हम इस मकाम पे आ जाते हैं कि हम इनेबल कर सकें कि उन दो नंबर्स के सेट्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी एक सेट से हम दो सेट कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल दिया गया था कि आपके ने एक चार्ट बनाना था, उस चार्ट के ऊपर आपने 6 डॉट्स डालने थे, उन डॉट्स को फर्दर डिवाइड करके आपने उसे करना था, दो सेट्स में बनाना था, यानी 3 डॉट्स इन वन साइड एंड 3 इन अब लेफ्ट और राइट साइड पे, यानी सब सेट्स आपने बना दिए और बच्चा इस तरीके से सीख गया। टॉपिक 143 न्यूमरेशंस। अब जब हम बात करते हैं न्यूमरेशंस की, तो न्यूमरेशन है क्या? जो टर्म न्यूमरेशंस होती हैं, ये बेसिकली यूज होती हैं किसी भी कॉन्सेप्ट, स्किल या अंडरस्टैंडिंग को शो आउट करने के लिए, कि हमने कितने नाम्स पढ़ लिए, हमें कितने नंबर्स का पता चल गया, हमें पता है। अब एक यहाँ पे एग्जांपल थी कि आप लोग ना बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हो नंबर 10, आप उसे बताते हो कि कुछ भी हो जाए, ये एक अटल हकीकत है कि 0 से 9 तक जितने भी नंबर्स हैं वो 10 से कभी बड़े नहीं हो सकते। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग में फिट हो गया, उसे पता चल गया, तो ये इस कॉन्सेप्ट को हम न्यूमरेशंस कहते हैं। उसके बाद ही आपके पास आता है मेजर कंपोनेंट्स। टॉपिक 144 के अंदर मेजर जो इसके कंपोनेंट्स हमारे सामने आते हैं ना, वो आपके पास ग्रुपिंग आती है। ग्रुपिंग के अंदर हम इक्विवेलेंट सेट्स को रख रहे होते हैं, हमें पता होता है कि कौन से सेट इक्विवेलेंट है और जो लेफ्ट ओवर बचे हैं उनके साथ हमने क्या क्या करना है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि आप एक सेट दिया गया 5 का, आपसे कहा कि आपने इसका सब सेट बनाना है, तो आप एक डिजिट में रखोगे 4, एक में रख दोगे 5, तो सॉरी 1, तो ये जो 1 था ये लेफ्ट ओवर था। या आप कर लो कि आपने 2 का एक सेट बनाया, 2 का एक सेट बनाया, अब 1 जो था वो आपके पास लेफ्ट ओवर हो गया, यानी पीछे एक अकेला बच्चा रह गया। तो इसे कैसे हैंडल करना है, तो यहाँ पे आके हम उसे ये प्रॉपर एक स्कीम बताते हैं कि जो लेफ्ट ओवर है उसे हमने किस तरह हैंडल करना है, यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू को हमें कैसे डिफाइन करना है। इसके बाद ही हम इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपके पास आती है, वो आपने नंबर्स को याद रखना है कितने अंदाज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है तो आपके पास चीज़ का आंसर आता है कि हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 अंदाज में। तो फर्स्ट है ओरल नंबर, सेकंड है आप उसे रिटन न्यूमेरिकल्स के अंदर या न्यूमरल्स के अंदर लिख सकते हैं, यानी रिटन नंबर्स आप कर लो, और थर्ड वन इज बेस रिप्रेजेंटेशन। बेस रिप्रेजेंटेशन बेसिकली आपके पास एक ऐसी चीज़ होती है जिसके वजह से हम डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि ग्रुप के अंदर कितने नंबर्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल टेंस और वंस। टॉपिक 145 इसके अंदर हम सीक्वेंस देखते हैं कि किस तरह 2 डिजिट नंबर को कैसे पढ़ा जा सकता है। जब हम मेजर यूनिट्स की बात करते हैं ना न्यूमरेशंस के अंदर, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक सीक्वेंस को लेके चलें। सबसे पहला सीक्वेंस क्या है? अब ये जो सजेशन है ना, ये एक्टिविटीज़ को लेके चलती है, जिसके अंदर टीचर खुद भी शामिल हो रहा होता है और वो एक अच्छे तरीके से बच्चे की बेस को बिल्डअप कर रहा होता है। फर्स्ट है आप ग्रुप करो और नेम कर दो ग्रुप्स को, फिर आप ऑर्डर नंबर नेम्स करो 10 और 1 के अकॉर्डिंग, और फिर आप लास्ट स्टेप में कर दो यूनिट 3 के अंदर 2 डिजिट नंबर आप बच्चे को बता दो। टॉपिक 146 को स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी करें, जो चीज़ नहीं समझ आती वो पता कर लिया करें। 146 के अंदर हम बात करते हैं, वो कंटिन्यू हमारे पास चल रहा है, तो इसमें हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं जो कि बच्चों को आप टीच करते हो ग्रुप, यानी कि जब आप बच्चे को ग्रुपिंग बता रहे हो तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, इसमें हम बात करते हैं कि बच्चे को पता चल जाता है कि ऑरली किस तरह नंबर्स ऑफ सेट्स को बनाया जाता है और जो सिंगल ऑब्जेक्ट लेफ्ट ओवर हुआ है उसे कैसे हैंडल करना है। ग्रुप ऑब्जेक्ट जो होता है ना, इसके अंदर हम 4 को यूज़ करते हैं। लाइक आपको एक एक्टिविटी दी गई थी जिसके अंदर 4 प्लास्टिक बैग्स को यूज़ किया गया था,
उसके अंदर कुछ आपको प्रोवाइड किए गए थे ब्लॉक्स और कुछ आपको प्लास्टिक बैग्स दिए गए थे। आपसे कहा गया था कि 4 ब्लॉक को एक बैग के अंदर आपने ऐड कर देना है। तो यहाँ ये पूरा प्रोसेस हुआ। इसमें जब टीचर ने ये सारा काम किया ना, तो टीचर ने पूछा कि आया जो ब्लॉक हैं जो बच गए हैं वो उनका एक और सेट बन सकता है, यानी कि आप एक और बैग के अंदर 4 डाल सकते हो। अगर आपका आंसर आता है कि यस, तो आप टीचर कर सकती है कि कितने, तो आप कहोगे 2। अगर आपका आंसर आता है कि कोई ब्लॉक बचा ही नहीं है, तो इट्स फाइन एनफ। टीचर पूछेगी बैग कितने बच गए, या बैग्स में आपके आया फुल बने हैं कि नहीं सब सेट्स। इसके बाद आप बात करते हो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, लाइक स्टेक और काउंटर। तो ये आपका इतना आपके पेपर में नहीं आता। 147 के अंदर आप 34 काउंटर देते हो जिनके अंदर आप रैंडम अरेंजमेंट दे रहे होते हो फ्लैनर की और मैग्नेटिक बोर्ड की। आप एक पूरा एक्सपेरिमेंट करते हो। तो एक्सपेरिमेंट आपके मिड में नहीं आते, फाइनल में कभी कभी आ जाते हैं, बट ज़्यादा नहीं आ रहे होते। टॉपिक 148 जिसके अंदर हम बात करते हैं ग्रुपिंग की, कि एक एसेंशियल क्वेश्चन है कि आया जो इनफ ऑब्जेक्ट्स बच्चे हैं जो कि अब एक और मज़ीद ग्रुप बना सकते हो। तो अगर बच्चे हैं तो आप ग्रुप बनाओ। तो बच्चा कैसे करेगा? वो उस पूरे टास्क को रिवर्स कर देगा। उससे तब पता चलेगा कि आया जो टेंस और वंस के ग्रुप बनाए थे वो अप्रिशिएट थे या नहीं। टॉपिक 149 यानी यूनिट 2 ऑरल नंबर नेम्स बाय टेंस और वंस। जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है यूनिट 2 का, वो बच्चों की हेल्प करता है कि वो किस तरह ग्रुप ऑफ 10 और यूजुअल ऑरल नेम्स को यूज़ करता है। अगर बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो पहले 10 को देखेगा, अब 20 को देखेगा, वो मल्टीपल ऑफ टेंस के बारे में बात करेगा। टेबल, अब बच्चा अब इस लेवल पे आके टेबल सीख रहा होता है, उसे पता होता है कि 10 इंटू 1 इक्वल टू 10, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20। तो इस तरह की वो बात करेगा। तो ये था जी टॉपिक नंबर 149। जल्दी से हम टॉपिक 150 देख लेते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेम ऑफ टेंस को कंटिन्यू किया जा रहा है। इसमें अगर सेट ऑफ 10 को अगर रिमूव कर दिया जाए तो टीचर कहती है बताएं जी कितने अब बच्चे हैं हमारे पास ब्लॉक्स, या आपके पास काउंटर्स कितने बच्चे हैं। काउंट करें उन्हें 1 बाय 1। अगर आपके पास 40 हैं तो इसका मतलब है कि आपने काउंट किया विद हेल्प ऑफ टेंस। अगर आप कहते हो कि देखिए जी हमारे पास जो नेम, टीचर क्वेश्चन करती है कि डिड यू गेट द सेम नंबर व्हेन यू काउंट बोथ वेज, यानी विद द हेल्प ऑफ 10 और विदाउट हेल्प ऑफ 10। तो अगर आपका आंसर आता है यस, तो आपको टीचर कहेगी कि आप रिमूव कर दें एक और सेट ऑफ 10, अब काउंट करें बाय द हेल्प ऑफ 10। अब होगा क्या कि बच्चा दोबारा आंसर देगा 30, टीचर दोबारा वही क्वेश्चन करेगी। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे बच्चे को बताया जा रहा है कि 10 कितना इंपॉर्टेंट है और उससे किस तरह वर्क किया जा सकता है। तो ये था जी आपका टॉपिक नंबर 150। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।